बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 4 माइनस 8/3x प्लस 1 is equal to 3x square plus 5 over 3x plus 1। यहाँ देखें इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम को पूरी क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3x प्लस 1 है और इधर भी 3x प्लस 1 है और 4 के नीचे डिनोमिनेटर 1 होगा। तो हमारा एलसीएम जो है वो 3x प्लस 1 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म के साथ 3x प्लस 1 और यह मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। तो हम चलें यहाँ लिख लेते हैं 4 इंटू 3x प्लस 1। तो देखें ये हमने मल्टीप्लाई कर दी है। नेक्स्ट माइनस 3x प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8/3x प्लस 1 के साथ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। अब देखिए ये 3x प्लस 1 3x प्लस 1 से कट हो गया, यहाँ भी ये कट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म्स के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं 12x प्लस 4। अब यहाँ देखें माइनस है और इधर 8 बचा हुआ है, ये तो कट हो गए हैं तो जस्ट आएगा -8 इज इक्वल टू, और इस साइड पर राइट साइड पर 3x स्क्वायर प्लस 5 बचा हुआ है। लेफ्ट साइड को भी सिंप्लीफाई करते हैं 12x प्लस 4 -8 -4 आएगा इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। देखें ये 3x स्क्वायर x स्क्वायर वाली टर्म जो है वो राइट साइड पर है, इसीलिए ये लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स हम राइट साइड की तरफ लेके आते हैं। तो इधर जो है 0 बच जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अरेंज करते हैं। अब x वाली टर्म लिखते हैं 12x राइट साइड पर आकर -12x हो जाएगा, प्लस 5 राइट साइड में पहले से मौजूद है और -4 लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आकर +4 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 12x सिंप्लीफाई करेंगे +9 आता है। अच्छा देखें इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर -12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ देखें हमने चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की एट अ टाइम जगह चेंज की है, तो इस तरह हम इनकी जगह चेंज कर सकते हैं कि हमने पूरी राइट साइड को लेफ्ट साइड पर लिख दिया है और लेफ्ट साइड वाले 0 को हमने राइट साइड पर लिख दिया है। तो इनके साइन चेंज किए बगैर हम इनकी जगह इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने यहाँ किया कि हमने राइट साइड को तो नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह पे थी, लेकिन ये लेफ्ट साइड को सबको हम राइट साइड की तरफ लेके आए हैं, तो तब इनके साइन चेंज होंगे, लेकिन इस केस में नहीं होंगे। अच्छा देखें ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गई है, लेकिन अभी भी ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है। कैसे? क्योंकि यहाँ से अभी कुछ कॉमन आ रहा है। गौर से देखें तो यहाँ 3 कॉमन है, पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, हमारी इक्वेशन मज़ीद छोटी हो जाएगी, इजी हो जाएगी और उसको सॉल्व करना आसान होगा। वैसे हम इसको इस शक्ल में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन को पहले आसान बनाने के लिए यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन आएगा, यहाँ से x स्क्वायर बचा, 3 बाहर चला गया है, -3 4 12x वैसे आ जाएगा, प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो 3 है ये राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड की तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। चले मैं इसको लिख लेता हूँ x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू
0/3 आ जाएगा। अब 0/समथिंग 0 होता है, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। नेक्स्ट जब हम इसको लिखते हैं तो ये आएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारी इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई भी हो चुकी है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी आ चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन में कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक सॉल्व द इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट होता है उसको हम राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं। तो इसको राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, बाकी सारा वैसे लिखते हैं x² माइनस 4x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ पूरी इक्वेशन की हर एक टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है जो कि लिखते नहीं है हम, इसलिए इसके साथ हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप हमारा ये होता है कि x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम हाफ कर लेते हैं और हाफ करके फिर उसका स्क्वायर ले लेते हैं और फिर उसको इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट चूँकि 4 है तो इसलिए 4 का जो हाफ होता है वो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो देखें यहाँ हम लिख सकते हैं ऐड 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x² माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर को हमने इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर लिया है। जब हम इसको ऐड इस तरह कर लेते हैं, अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका होता है। स्क्वायर वाली जो टर्म्स होती हैं वो हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म होती हैं, मगर स्क्वायर के अंदर जो होती हैं, स्क्वायर के नीचे, स्क्वायर को इन्वॉल्व आपने नहीं करना। जैसे ये है तो यहाँ x हमारी फर्स्ट टर्म है और ये है तो जस्ट 2 हमारी सेकंड टर्म है, स्क्वायर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और मिड टर्म से आपने साइन लेना होता है, माइनस है तो माइनस लिख दें और होल का स्क्वायर लगा लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। -3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 4 1 आ जाएगा। अब देखिए हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखें x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ली, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब हमारे पास दो केस आ गए हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास दो केस हैं। 1 को हमने यहाँ प्लस के साथ लिखा है और यहाँ माइनस के साथ लिखा है। x निकालते हैं। x निकालने के लिए राइट साइड पर 1 पहले से मौजूद है, -2 राइट साइड की तरफ आकर +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ गया और ये हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट यहाँ से x निकालते हैं, -1 राइट साइड में है, -2 को राइट साइड की तरफ लेके आएंगे, +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 + 2, आंसर आता है 1। ये हमारे पास x की सेकंड वैल्यू है। सोल्यूशन सेट लिखते हैं 1, 3, आप इसको 3, 1 भी लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर है।